आइए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी आसान है, चलिए आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न है। ऐसे इस तरह के सवाल आप त्रिभुज में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको सिद्ध करके भी मैंने दिखाया था कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसी पे बनाना है, तो हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। फोटो बना लीजिए। मान लिया जाए ये आपका चतुर्भुज रहा। अब कैसा है नहीं है आप दिखा दीजिए। मान लिया जाए ये चतुर्भुज ए, ये बी और ये फिर सी और ये डी है, ठीक है। अब करना क्या है, चतुर्भुज का कोण ये दिया है, तो लिखेंगे माना कि चतुर्भुज का कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए आप देखो एंगल क्या हुआ नहीं तो देखो, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मान लिया जाए शुरू से कुछ भी है, 3x प्लस 5x प्लस 9x 13x बराबर 360 डिग्री। बताइए जोड़ने पर कितना होगा? 5 3 8 कितना होगा? इसको आप यदि जोड़ेंगे तो ये 30x होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। और ये इधर गुना में उधर जाएगा भाग, x बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे कितना हो जाएगा? 30। 0 0 बर्बाद 12। x का मान कितना आया जी? 12। तो हम लिखेंगे अतः कोण बराबर पहला कोण, प्रथम कोण, द्वितीय कोण और ये क्या हो जाएगा? तृतीय कोण। चतुर्थ कोण। पहला कोण क्या हो जाएगा? प्रथम कोण 3x है, तब 20 गुना 12 गुना 3 कितना होगा? 36 डिग्री। दूसरा 5 है, 12 पंचे 60 डिग्री। तीसरा बर्नमा टोटल से 108 डिग्री। चौथा 156 गुना करने पे आया था ना, और सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री। यही आपके प्रश्न का आंसर है, तो आप समझ गए होंगे।